क्योंकि हाँ, जब तक बैठ ना जाए जब तक तालियां बंद ना हो। और 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस। तो स्टेज पे है बाप समान आत्मा, उनकी दृष्टि लेते हुए 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस, कोई आवाज नहीं करेगा। बाबा के पास ना मुझे तो काम बता। 1 मिनट के लिए कोई आवाज नहीं। जो आत्माएं सामने बैठी हैं आपके, उनसे दृष्टि लेते हुए, और वो दृष्टि किसकी है? वो शिव बाबा हमें निमित्त आत्मा के द्वारा दृष्टि दे रहा है। और उन आत्माओं का 1 मिनट में ही आह्वान करना है आपको कि आओ, आपके पिता का घर बन गया है, आकर उसका ज्ञान सुनो, उसका परिचय लो, उसके वर्ष के अधिकारी बनो। सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल आत्मस्मृति में बैठकर। सब में बहुत बहुत बाबा के घर की, नया सेवा स्थान की, आपके अपने घर के विस्तार की बहुत बहुत मुबारक है। जब से ही मैं आके बोलूँ इतना बजाई जाओ। तालियां से पता चले कि आप लोग कितने खुश हो। बहुत खुश हो। क्यों? बाबा का नया घर बना है। नया घर बनने की इतनी खुशी है तो आप सोचो नई दुनिया बन के तैयार हो जाएगी, उस दिन आप कितने खुश होंगे। और ये जो नए नए घर बनावा हाँ पा, पुरानी दुनिया में नए घर, ये तो पुरानी दुनिया में नए घर बने हैं ना, फिर नई दुनिया में नए घर बनेंगे। और ये सारे नए घर क्यों बनावा है इस दुनिया में? क्योंकि नई दुनिया लानी है। ये घर तो नई दुनिया, नए घर लान खातर हैं। तो यह सारी तो भूमिका है। समझ में आई? तो आज पहला दिन है इस घर में, बाबा की नई जगह पे, आप सबके सेवा स्थान पे, यो अपना आज पहला दिन है। और जिसने कहे हैं कि आज इसका उद्घाटन है, हैं? आप सारे उद्घाटन करना आए हो, लेकिन ईब आगे के करना है उस बारे में अलग अलग आप सबके विचार सुनाएंगे। मन तो करे है कि आप सबके सुना एक एक के, कि कोई के सोचे है, के प्लान है, आप इसमें किस तरह सेवा बढ़ा सका। हाँ, आज तो आपने भर दिया यो, इसकी तो मुबारक। पर इसने शुरुआत जितनी अच्छी हो, इसका मतलब उतना ही बढ़िया होगा। आगे फिर सेवा करनी है, क्योंकि संकल्प के है कि आज जो बीके बैठे हैं, धीरे धीरे आप सारे बीके बैकबोन हो जाओ और नए बाबा के बच्चे एक दिन इस घर में इतने आवे कि आप सारा ने बैठने की जगह नहीं मिले।
अपन नू कहनी पड़ेगी। आप हर जगह कहाँ है ना, कई बार बड़म भी भिवानी भी जड़े भी अपने सेवा स्थान हैं, कई जगह तो आप प्रदर्शनी में भी क्या करना पड़ा है कि भाई पुराने बार बैठ जाओ, या उन्हें भीतर स्टोर में किते भी जगह पा जाओ उड़ा रोक दे। हाँ कि इन्हें सुनन की जरूरत है, इन्हें किते भी बिठा दो जिस जगह भी जगह मिले, और बाकी सारे नए नए बाबा के बच्चे हैं उन्हें आगे बिठाओ, वो सुनवाना है। तो आप बिल्कुल निकट भविष्य में, बहुत थोड़े से दिन में, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। आप देखो दिखे है, मैंने तो दिखे है, और जब मन ने इतनी आई साइट वीक में भी दिखे है तो आपने मेरे तो बढ़िया ही दिखता होगा। तो आज आप सारे पधारे हो इस घर का उद्घाटन करने खातिर, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वागत करा, हाँ आगे फिर जिम्मेवारी देवांगे। तो आज तो मैं आपका स्वागत कर दूँ क्योंकि आज तो आप फ्री हो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आज तो मज़े करने आए हो ना, आज तो पिकनिक पे आए हो आप सारे ने, जिम्मेवारी निभानी आए। लेकिन बाबा की एक वह है, एक जो सेवादारी है, बाबा का जो बच्चा है वो कदे भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ऑन ड्यूटी होवे। जिस तरह सरकारी कर्मचारी खातर भी लिखा करे ने, हम सारे 7-8 घंटे पढ़ाने जावा, हाँ लेकिन हम 24 घंटे के सेवादारी, हाँ सरकार को डबर भी बुला सके। तो न्यूए बाबा जो कव है ना अथक सेवादारी, तो वो हमेशा ऑन ड्यूटी हुए हैं। बाबा के कव है इसे चीज़ ने कि आप यूँ समझो कि आप 24 घंटे स्टेज पर हो, कव है। और स्टेज पे जो आदमी होगा, इब नरेश भाई का नहीं देखो आप कितने सही बैठे हैं ना, क्योंकि स्टेज पे बैठे हैं, आपके दादाजी बैठे हैं, प्रमिला बहन जी बैठी हैं, कृष्णा माता बैठे हैं, ये सारे स्टेज पे बैठे हैं। तो आपने जमा भी थोड़े से नून नहीं लागेंगे, एकदम अटेंटिव दिखे है ना। तो बाबा ने उनको है थम स्टेज पे हो, आप जो नीचे बैठे हो वो स्टेज पे हो, वो भी स्टेज पे हो। और आप जब आसन मांजा करो जब भी स्टेज पे हो, आप जब सो हो जब भी स्टेज पे हो, क्योंकि फिल्म में तो सोना भी पड़ जाए हीरोइन ने, लेकिन वह इस चीज़ का ध्यान रहेगा उसने कि मैं सूती हूँ। मैंने सूती ने भी देखे हैं, कोई हीरोइन खराटे मारती देखी है? कोई नहीं देखी होगी, क्योंकि सोंदी आनी भी उसने न्यू ध्यान है मैं स्टेज पे सो हूँ। तो आप सारे 24 घंटे स्टेज पे हो, इस चीज़ का जब ध्यान रहेगा तो हमारा सारा पार्ट परफेक्ट हो जाएगा। संपन्न बनन खातर किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है? बस कि मैं स्टेज पे हूँ, पार्टदारी हूँ, मेरा पार्ट दी बेस्ट होना चाहिए। तो आज तो आपका स्वागत है। बाकी आप कल तय, क्योंकि जो यो इतना बड़ा भवन बना है ना, यो डिमांड करे है कि कल तय सेवा पर जुट जाओ, ऑन ड्यूटी हो जाओगे। मैं नहीं, आप सारे हो जाओगे, सारे के सारे सेवादारी हैं ना। तो मैं ईब प्रमिला बहन जी ने बुलाऊंगी कि वो आपका एक बार स्वागत करें, ऑफिशियली स्वागत। यूँ तो आप सबका घर है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चा तो ये सिखाया है कि तुम मेहमान भी हो और मेजबान भी हो। आपका घर है ना, तो क्या स्वागत होता। यूँ तो स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक परंपरा खातर प्रमिला बहन जी पे स्वागत करवावा आपका। उससे पहले मैं आपका 2 लाइन तक कर दूँ, फिर प्रमिला बहन जी करेंगे। बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, करे स्वागतम सौभाग्य हमारे। बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे। ओम शांति।
प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा और मंच पर उपस्थित दीदी, दादाजी और नरेश भाई और कृष्णा बहन जी, यज्ञ के यज्ञ रक्षक हैं ये सब। और आप सब इतनी दूर दूर से आए हो, आप सब का स्नेह, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से भी ज़्यादा आए हैं सभी भाई बहने। मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब ने आके ना पूरे इस आश्रम पे या पूरे गांव में ही चार चांद लगा दिए। सब ये देख रहे हैं अब इतने ओम शांति वाले, इतने ओम शांति वाले, क्योंकि गांव में तो हम थोड़े से दिखते थे ना। तो आप सब इतने सने से आए हो, तो सबका ये संकल्प है। और आश्रम बनने का संकल्प तो दीदी का ही है। दीदी का देखो बोलते हैं ना, जो दीदी दादाजी जो भी बोल बोलते हैं उनके वरदान बोल होते हैं, वरदानी बोल बाबा भी कहते हैं। जब से हम ज्ञान में चले थे, दीदी शुरू से ही कहती थी प्रमिला बहन जी आपके घर में क्लास लगाओ। और आज दीदी के इन शुभ संकल्पों ने देखो ये इतना बड़ा आश्रम बनवा दिया, वरना हमारी कहाँ उम्मीद थी इतनी। आप सबके सहयोग से जैसे ये बना है। और जो बैठे हैं दीदी दादाजी को तो आप सब जानते ही हैं। आप सोच रहे होंगे नरेश भाई का और कृष्णा बहन जी का जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे लौकिक में बेटी जो है हमारी, उनकी सास है, और ये ससुर जी हैं। इन सब का भी बहुत सहयोग है ये पूरा आश्रम बनने में। बाबा ने पता नहीं कहाँ से बाबा के बच्चे मिलवा दिए और कहाँ किसका कैसे संबंध बना, जो बाबा को ये इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना था। और आगे ये है कि इसको जल्दी से जल्दी नॉन भी कैसे भरेंगे और आगे जल्दी जल्दी प्रोग्राम करते रहेंगे और बाबा के बच्चों की सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। अपने हरियाणवी में है ना एक कहावत है, कैर आला भी जड़े और सासू सूती भी लड़े। पर आपने इसे सासू ससुरे नहीं देखे होंगे जो आपकी लड़की ने पलका पे भी रखे और तन मन धन तन हमेशा ही सहयोगी भी रहे। अब 1 मिनट खातर पीछे मुड़ के देखो, आप आलना नहीं है, सिर्फ पीछे मुड़ के देखो। पिछले गेट में जो भाई जी फोन लिए खड़े आपकी वीडियो बनाए हैं, ये पूजा के युगल हैं, शिखर भाई जी। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो पूरे आश्रम में जो सारी डेकोरेशन है, जो सजाया गया है, जो भी कुछ करा गया है, वो उनने करा है। तो उनने इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक है और उनका बहुत बहुत थैंक यू। और आज क्योंकि खुशियाँ का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, तो कन्हू भाई भी आपके बीच में हैं, तो मैं सोचूंगी वो गीतते भी आपका स्वागत भी करें और इस खुशी के माहौल में 4 चांद लगाऊं।